लोधी गार्डन्स, जो कि पहले लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था, दिल्ली का एक हिस्टोरिकल पार्क से बनाया था लेडी वेलिंगटन ने 1936 में, जो कि उस समय इंडिया के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन की वाइफ थी। ये पार्क 15 एंड 16 सेंचुरीज के लोधी और सैयद डायनेस्टीज के आर्किटेक्चर मार्वल का सेंटर है। 1947 में इंडिया के आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम चेंज करके लोधी गार्डन रख दिया गया। यहाँ पर आपको लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी के मॉन्यूमेंट मिलेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में। इसके अलावा भी आपको लश ग्रीन लॉन्स, हर्बल गार्डन, लेक्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम निकले हैं लोधी गार्डन के शहर पर। यहाँ जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग। गेट नंबर 1 या 2 से एग्जिट करेंगे और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। आज हम वॉक करके ही जाने वाले हैं। ये सामने जो दिख रहा है, ये सफदरजंग का मकबरा है। ये देखिए, गर्मियों से बचने के लिए कैसे रोड साइड पर, लोधी रोड पे स्प्रिंकल लगाया गया है, कितना ज़बरदस्त है। इसका बेनिफिट यह है कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है, राह चलने वाले को थोड़ी राहत मिलती है और डस्ट भी कंट्रोल होता है। तो वॉक करते हुए लगभग 10 मिनट में हम लोधी गार्डन पहुंच चुके हैं। ये लोधी गार्डन का गेट नंबर 1 अशोका गेट है। यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये वीक के 7 दिन खुला रहता है। इसका टाइमिंग है गर्मियों में अप्रैल टू सितंबर सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक। यहाँ पढ़ भी सकते हैं और अक्टूबर से लेकर मार्च तक सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। अभी मैं जब यहाँ विजिट कर रहा हूँ तो मई लास्ट चल रहा है, स्प्रिंग ओवर हो चुका है, बट स्प्रिंग का महीना जब चल रहा होता है, स्प्रिंग सीजन में, ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आता है। देखिए फ्लावर डेकोरेशन कितना ज़बरदस्त दिखता है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू रहता है। देखिए विजिटर के लिए यहाँ पर मैप लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है सिकंदर लोधी का मकबरा है, उसके बाद लेक है, उसके नीचे जो है शीश गुम्बद है, उसके बाद बड़ा गुम्बद है, और सबसे नीचे जो दिख रहा है इस तरफ ये मोहम्मद शाह का मकबरा। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। गार्डन में आपको हिस्ट्री और नेचर का ब्लेंड दिखने को मिलेगा। यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और उससे आर्किटेक्चर के अलावा भी लेक्स, ट्रीज, फ्लावर्स और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लोधी गार्डन, जिसे पहले लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था, दिल्ली का एक हिस्टोरिकल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में लेडी वेलिंगटन, जो कि उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन की पत्नी थी, उन्होंने किया था। लोधी गार्डन की हिस्ट्री 1444 ईस्वी से शुरू होती है, जब सैयद डायनेस्टी के 3rd एम्परर मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ बनवाया गया था। उस समय इसे जोरबाग के नाम से जाना जाता था। ये देखिए व्यू चेक कीजिए, जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं लोधी गार्डन का मेन अट्रैक्शन है बड़ा गुम्बद। ये देखिए, और ये है यहीं पे है योगा स्पॉट। 1936 में इसे एक ब्यूटीफुल गार्डन के रूप में डेवलप किया गया और इसका नाम रखा गया लेडी वेलिंगटन पार्क। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज करके लोधी गार्डन रखा गया और अभी के टाइम 90 एकड़ में फैला हुआ है और ग्रीनरी के साथ साथ हिस्टोरिकल मकबरा और मस्जिद के लिए फेमस है। देख रहे हैं, यह है शीश गुम्बद, जिसे लोधी शासनकाल में ही बनाया गया था। माना जाता है कि 1489 से
1517 के बीच में बनाया गया था। जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था इसमें ब्लू टाइल्स लगाया गया था, ये शीशा की तरह शाइन करता था, इसलिए इसे शीश गुम्बद कहा गया था। यहाँ आप इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए ब्लू टाइल्स कुछ कुछ देखने को मिलेगी, बाकी तो खराब हो चुका है। और चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन और इसका डिज़ाइन देखिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है, और इसके अंदर बहुत सारी कब्रें भी है। तो चलिए इसके अंदर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका डोम कितना ज़बरदस्त है, और ये देखिए बहुत सारी कब्रें। माना जाता है कि लोधी डायनेस्टी के टाइम ही उनके फैमिलीज की, या कितने लोग कहते हैं कि बहलोल लोधी की भी इसमें कब्र है। डिज़ाइन चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। कितनी सारी कब्रें बनी हुई है, उसी टाइम की कब्रें हैं, या तो उनके फैमिलीज की हो रही होंगी। ये देखिए इस पे देखिए आप डोम में देखिए कुरान की आयतें लिखी हुई है। जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई है। 20 सेंटर में भी कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये देखिए 20 सेंटर में ये देखिए सारा लिखा हुआ। भले ही अब फेड पड़ चुका है, पूरा सीमेंट और प्लास्टर वगैरह झड़ रहा है, मगर इस तरह का ये देखिए डिज़ाइन देखिए, आर्किटेक्चर देखिए किस तरह का मैसिव डिज़ाइन है, किस तरह का इंट्रिकेट डिज़ाइन दिया गया है। अब थोड़ा लोधी डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। लोधी डायनेस्टी का राज नॉर्थ इंडिया में 1451 से 1526 तक रहा। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल लोधी एक पश्तू लोधी ट्राइब से थे, जो अफगानिस्तान के एरिया से बिलोंग करते। इनका रोल तब शुरू हुआ जब बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली का थ्रोन संभाला, सैयद डायनेस्टी का डिक्लाइन के बाद। दिख रहा है ये है बड़ा गुम्बद, और इसे बहलोल लोधी के बेटा और लोधी डायनेस्टी के सेकंड एम्परर सिकंदर लोधी ने 1490 ईस्वी में बनवाया था। बहलोल लोधी फर्स्ट अफगान एम्परर थे। इससे पहले टर्किश और पर्शियंस का इन्फ्लुएंस था। जबरदस्त व्यू है बड़ा गुम्बद का, और ये जो राइट साइड में है ये बड़ा गुम्बद मस्जिद है। और ये देखिए शाम के टाइम सनसेट का क्या जबरदस्त व्यू है। ये सामने है शीश गुम्बद, और बड़ा गुम्बद के लेफ्ट साइड में है मेहमान खाना। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको सारी डिटेल। इसके मेहराब पे देखिए कुरान की आयतें उकेरी गई है, कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए ये 3 गुम्बदों वाली मस्जिद कहा जाता है कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने ही बनवाया था। ये देखिए इसका आर्किटेक्चर देखिए, ये इतना जबरदस्त मस्जिद छोटी है, बस इतना शानदार आर्किटेक्चर है। ये देखिए इसका डोम देखिए, नीचे से लेके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इमाम साहब के नमाज पढ़ाने की जगह, यहाँ पे भी देखिए कितना जबरदस्त डिजाइन है। ये देखिए ऊपर, ये देखते जाइए आप। इसका डोम देखिए, डोम में भी कुरान की आयतें, इसके चारों तरफ कुरान की आयतें उकेरी गई है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना जबरदस्त है। ये देखिए अंदर से लेके बाहर तक, ये सामने जो दिख रहा है ये मेहमान खाना है। ये मस्जिद अभी तो एक्टिव नहीं है, यहाँ पर नमाज नहीं होती है, पर ये देखिए जिधर भी आप देखिएगा ना कुरान की आयतें उकेरी गई है। ये देखिए हर तरफ। इसमें 5 मेहराब दिए गए हैं। ये देखिए 3 गुम्बद, 5 मेहराब। बस इतनी ही छोटी सी ही मस्जिद है बस, मगर इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार है, इतना लाजवाब है कि देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए डिजाइन देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। हर एक जगह पर कुरान की आयतें उकेरी गई है। ये देखिए डिजाइन देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, और थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से देखिए, ये देखिए इस साइड वाले पे भी पूरा मेहराब पे भी, ये देखिए जूम करके देखिए अंदर भी। ये प्लास्टर वगैरह झड़ गए, बहुत सारा ये हो गया है, बट ये देखिए इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है।
और देखिए हर तरफ कुरान की आयतें उकेरी गई है। ये देखिए, आप देखेंगे ना तो इसका डिजाइन, इसका लुक शानदार, आप देखते ही रह जाएंगे। ये देखिए थोड़ा जूम करके, हर दरो दीवार पे, छत पे, गुंबद पे, हर तरफ। और इसका डिजाइन देखिए, उस टाइम में इतना शानदार डिजाइन बनाया गया था। ये बड़ा गुंबद है। और ये देखिए, मैं एक वॉक थ्रू देता हूँ आपको। देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है बड़ा गुंबद मस्जिद का। इस पे जो है 900 हिजरी दिया गया है। ये देखिए बड़ा गुंबद में जाने का रास्ता भी है। यहाँ बिल्ली बैठी है, ये देखिए, मगर ये बंद है, पब्लिक के लिए बंद है। तो चलिए अब बड़ा गुंबद की तरफ चलते हैं और उसका डिजाइन, आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ये बड़ा गुंबद जो है वो बहुत ही मैसिव, बहुत ही ऊंचा गुंबद है। ये देखिए, यहाँ से आप देखिए डिजाइन इसका देखिए और कलर देखिए। ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से डिजाइन बनाया गया है। ये देखिए किस तरह से पत्थरों को काट के सैंडस्टोन और मार्बल के कॉम्बिनेशन से बनाया गया। ये देखिए कुरान की आयतें दरवाजे पर लिखी हुई है और किस तरह से काट के डिजाइन बनाया गया। ये देखिए, ये कितना जबरदस्त डिजाइन है। देखिए, और ये इसके देखिए, इसकी हाइट देखिए, बड़ा गुंबद की हाइट बहुत ज्यादा है। ये देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है। ये भी थोड़ा टाइम के साथ फेड पड़ गया है इसका लुक, इसको भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। मगर इसका देखिए क्या ही शानदार है। इसमें कोई भी कब्र नहीं है, शायद उस जमाने में कब्र वगैरह रही होगी, क्योंकि इसके सामने ही एक कब्र है बाहर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीछे का व्यू है और इस पे 4 बड़े दरवाजे हैं। सारे दरवाजे का डिज़ाइन एक सा है। ये देखिए, जहाँ से एंटर किया था वहाँ से ये उसके सामने वाला दरवाजा है। सारा दरवाजा एक सा है, एक डिजाइन का, चारों डायरेक्शन में दरवाजा है। ये देखिए नीचे से लेके डिजाइन देखिए, ये देखिए फूल से लेके ये इसका, ये देखिए कैसे पत्थरों को काट के बनाया गया होगा। देख रहे हैं डिजाइन, आप चेक कीजिए, आर्किटेक्चर की बारीकी चेक कीजिए। दूसरा ये है दरवाजा, और ये देखिए इसका कोने में भी डिजाइन, कितना जबरदस्त डिजाइन बनाया गया है। ये देखिए गेट इस तरफ है और ये रहा जहाँ से हमने एंटर किया। ये सामने जो दिख रही है ना, ये कब्र है बाहर। शायद हो सकता है उस टाइम पे इसके अंदर कब्र रही होगी, और अंग्रेजों के ज़माने में जब लेडी वेलिंगटन ने इसको फिर से बनवाया था तो शायद ये देखिए यहाँ कब्र है, शायद बाहर निकाल दिया होगा, पता नहीं। ये है मेहमान खाना उस टाइम में, मतलब गेस्ट हाउस। ये इसका अंदर का भी डिज़ाइन, इसका भी बहुत शानदार डिज़ाइन है। सिंपल है बट फिर भी बहुत शानदार डिज़ाइन है। ये देखिए, जब उस टाइम में मेहमान वगैरह आते रहे होंगे तो मेहमान के रुकने के लिए। अब हम आ गए हैं लोधी गार्डन के सेंटर में। एक और छोटी सी मस्जिद है, इस पे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये मुगलों के ज़माने की मस्जिद है, मतलब लोधी डायनेस्टी के बाद का ये स्ट्रक्चर है, ये मस्जिद है। लोधी को हरा के ही मुगलों को सत्ता मिली। उससे पहले 5 डायनेस्टी आई थी, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, गुलाम, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। उसके बाद खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, उसके बाद लोधी, तब जाके मुगल। और ये मुगलों के ज़माने की ही मस्जिद है। यहाँ पर मुगलों के ज़माने का भी स्ट्रक्चर, एक अटपुला ब्रिज भी है। ये देखिए छोटी सी मस्जिद है, भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये देखिए इसका पेंट, प्लास्टर वगैरह झड़ चुका है, पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये देखिए
तो ये एक स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री वाल के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है। ये देखिए इस तरफ सामने आपको कब्र भी दिख रही है। चलिए वहां से दिखाता हूँ मैं आपको। एक कब्र भी है। ये बाउंड्री वाल थी चारों तरफ, शायद अब टूट गई है, थोड़ा ही बचा है। और ये उसी जमाने के शायद कब्र है। इस कब्र पे कुछ लिखा नहीं हुआ है किसकी कब्र है, बट ये कब्र है। और ये देखिए ये है मस्जिद, एकदम छोटी सी मस्जिद है बट बहुत शानदार है। उस टाइम का डिजाइन है, शायद बहुत अर्लीज में बना होगा जब मुगल्स आए थे। अंदर से एक बार और देखिए, इस तरह की मस्जिद है, एकदम सा सिंपल सा डिजाइन है। और ये देखिए 3 दरवाजा है इसका, और इस तरह की चीजें यहाँ पे देखिए ताक वगैरह बना हुआ है, रोशनी के लिए या शायद किताबें वगैरह रखने के लिए बनाया गया होगा उस टाइम में। तो ये एक बहुत छोटी मगर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। को लेके चल रहे हैं हर्बल गार्डन, जो कि एंट्रेंस पे ही बना हुआ है लोधी गार्डन के। ये है हर्बल गार्डन, इसमें जड़ी बूटी के पौधे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए लाजवंती है, ये पत्ता चट है। कहा जाता है कि जिसको स्टोन वगैरह रहता है उसमें इसका यूज होता है। ये देखिए ये अजवाइन है, ये इस तरह की जड़ी बूटी है। ये देखिए ये तुलसी है, ये तुलसी का पौधा लगाया गया है। इस तरफ आगे चलते हैं। ये क्या है, ये हल्दी है, ये हल्दी का पौधा है जो कि अब सूख चुका है। ये देखिए छोटे छोटे पौधे हैं। ये धित्र कुमारी का पेड़ है, ये देखिए इस तरह से। और आगे देखिए क्या है, ये देखिए ये पत्थर चट जो कि पहले भी दिखाया है वो उस तरफ भी था। ये इलायची देखिए, इलायची का फूल देखिए कितना सुंदर। ये मेहंदी है, और इसी तरह से इस तरफ ये धतूरा है। ये इसबगोल का पौधा है, ये देखिए इस तरह का इसबगोल होता है। जो है ये सफेद कचनार है, ये भी एक तुलसी का ही पौधा है, तुलसी की तरह ही इसको खुशबू है। जमाने की बनी हुई नहर है जो अटपुला, जिस वाले नहर पे अटपुला बना हुआ है, बट अभी के टाइम पे इसको रास्ता बना दिया गया है। ये गहरा था बट इसको रोड बना दिया गया है। तो इस तरह का लुक है। पहले इसमें पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहर बनाया गया था। जहां हम आपको लेके जा रहे हैं ये सैयद डायनेस्टी के 3rd एम्पायर मोहम्मद शाह का मकबरा है। सैयद वंश का राज 1414 से 1451 के बीच था। तुगलक डायनेस्टी के बाद और लोधी से पहले था। यह डायनेस्टी की स्थापना 1414 में खिज़्र खान ने की थी। 37 साल के शासनकाल में 4 प्रमुख एम्पायर हुए थे, खिज़्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह जिनका ये मकबरा है, और उनके बेटा अलाउद्दीन आलम शाह जिन्होंने ये मकबरा बनवाया। 1451 में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस तरह सैयद वंश का अंत हो गया। आलम शाह उसके बाद बदायूं चले गए और बाकी की जिंदगी वहीं गुजारी। ना जबरदस्त मकबरा है ये। सैयद डायनेस्टी के 37 साल के राज में सिर्फ एक ही यही मकबरा है जो बनवाया गया था, वो भी मोहम्मद शाह का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह उनके बेटे ने बनवाया था। ये देखिए डिजाइन देखिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से मेहराब, छतरी, और ये देखिए छोटे छोटे डोम बनाए गए। एक बड़ा डोम है, उसके चारों तरफ छोटी छोटी छतरियां या डोम कह सकते बनाए गए। अंदर का भी देखिए का डिजाइन देखिए, ऑक्टागोनल शेप देखिए, और देखिए किस तरह से चारों तरफ दरवाजे, मेहराब और डिजाइन देखिए। इसके बाद के मतलब सैयद डायनेस्टी के बाद के जितने मॉन्यूमेंट बने हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास में, सब इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया। चाहे सिकंदर लोधी का मकबरा हो जो मैं अभी इसके बाद दिखाने वाला आपको, चाहे हुमायूं टॉम कम्प्लेक्स में शेरशाह सूरी के सिपह सलार ईसा खान न्याजी का मकबरा हो। ईसा खान न्याजी का मकबरा आप देखिएगा सेम इसी डिजाइन का बनाया गया है जिन्होंने हुमायूं को हराया था एक टाइम पे। और इसके बाद के भी जितने मोन्यूमेंट है वो कमोबेश इसी तरह का डिजाइन मिलेगा आपको। इसीलिए सैयद शाह के मकबरा का हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस मकबरा के अंदर सैयद शाह की
कबर उनके वाइफ की और इनके फैमिली के और भी कई कब्रें हैं। का डिजाइन चेक कीजिए, देखिए कितना जबरदस्त डिजाइन है। सिंपल है मगर बहुत ही शानदार है। अंदर आप देखिए, अंदर का भी ये देखिए, इसके चारों तरफ का डिजाइन देखिए, ये देखिए दरवाजे का और छतों का डिजाइन देखिए, ये देखिए। और चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए ये भी बहुत बड़ा है। ये टॉम जो ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है, तो इसके 8 दरवाजे हैं, इसके पूरे 8 दरवाजे हैं। और ये देखिए इसका छत का डिजाइन देखिए कितना जबरदस्त डिजाइन है, कितना बड़ा इसका टॉम्ब है अंदर से देखिए ये। और इसमें भी चारों तरफ कुरान की आयतें उकेरी गई है। देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, कलरफुल डिजाइन बनाया गया और जो सर्कल है उसमें कुरान की आयतें उकेरी गई है। साइड में भी है, ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ उसके गेट के ऊपर जो है वो कलमा लिखा गया है। मैं थोड़ा जूम करके वो कलमा भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए डिजाइन देखिए, चारों तरफ एक सिमेट्रिक डिजाइन बनाया गया। ये देखिए इस पे कुरान की आयतें उकेरी गई है। ये देखिए इसके आउटर सर्कल पर भी। और ये देखिए इसके ऊपर जो है गेट के, हर गेट के ऊपर कलमा लिखा गया है। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया है, हर गेट पे है। इसके ऊपर का जो मैंने आपको दिखाया ही है, ये देखिए जूम करके और जूम करके, ये देखिए इस पे पूरा कुरान की आयतें लिखी गई है। अभी के टाइम पे इसकी कब्रों के भी हाल खस्ता हो रही है, इसको भी रेनोवेशन की जरूरत है। ये देखिए, और ये जो है एक जीना जा रहा है ऊपर की तरफ जो कि बंद है, शायद टॉम के ऊपर जा रहा होगा। और ये देखिए एक बार और कितना शानदार डिजाइन है। आर्किटेक्चर चेक कीजिए, पत्थरों से बनाया गया है। लगभग 600 साल पहले का ये मकबरा है। ये देखिए टूरिस्ट का अट्रैक्शन के लिए फ्लावर गेट बनाया गया है जो कि अभी नहीं खिल रहा है, ये बसंत में खिला था, फिर ये नया लगाया गया। और यही सामने है ग्लास हाउस, पौधे लगाने के लिए किया जाता है। ये देखिए बोगनवेलिया का कितना सारा फ्लावर्स है। और ये देखिए इसके अंदर पौधे वगैरह रखे गए हैं। और ये स्टैचू भी है, वुडन स्टैचू। और ये देखिए बोगनवेलिया कितना शानदार लग रहा है। ये ब्रिज जिस पे अभी हम वॉक कर रहे हैं, ये अटपुला ब्रिज के नाम से जाना जाता है और मुगल के दौर में बनाया गया था। इस पे 8 पिलर्स है, इसीलिए इसे अटपुला ब्रिज कहा जाता है। यहाँ आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं अटपुला ब्रिज का, ये मुगल काल में बनाया गया था। इसे अकबर के शासनकाल में एक शाही अफसर नवाब बहादुर ने 1560 से 1568 ईस्वी के बीच बनवाया था। देखिए लोधी गार्डन में कितने बड़े बड़े, कितने पुराने आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये अटपुला ब्रिज जो आप देख रहे हैं उस समय यमुना के उप सहायक नदी पर बनाया गया था। और जो सहायक नदी थी जिसे अभी बारापुला नाला के नाम से जाना जाता है, उससे ये जुड़ा हुआ था। आपको पता है बारापुला सराय काले खां यमुना नदी से जुड़ा हुआ है, तो वहां से इससे पानी की जरूरतें पूरे होती थी साउथ दिल्ली में। ये पास से देखिए अटपुला ब्रिज का डिजाइन, आर्किटेक्चर। ये देखिए 8 पिलर पे बना हुआ है। अभी के टाइम पे ये नदी सूख चुकी है। ये ASI ने इसे आर्टिफिशियल लेक बना रखा, उसी पे है। 8 पिलर है, उस पे आर्क बना हुआ है और उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये देखिए उस समय का कितना जबरदस्त डिजाइन है। ये देखिए पत्थरों से, येलो लाइमस्टोन से और बनाया गया यह डिजाइन। देखिए चेक कीजिए आप, इस पे फाउंटेन भी चलता है। ये देखिए इस लेक के अंदर आपको मछलियां देखने को मिलेगी, अगर आप गौर से देखिएगा तो मछली। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डक्स भी हैं। इस तरफ लास्ट में एक छोटा सा लोटस पॉन्ड भी बनाया गया है। ये देखिए जिसमें बहुत कम लोटस है अभी।
ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी डायनेस्टी के सेकंड एम्परर थे। बहलोल लोदी के बेटा और इब्राहिम लोदी के पिता थे। यह मकबरा सिकंदर लोदी के बेटा इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की याद में बनवाया है। सिकंदर लोदी का रियल नाम निजाम खान था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1489 से 1517 ईस्वी तक राज किया था। ये देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा, यहाँ आप डिटेल पढ़ सकते हैं। सिकंदर लोदी वंश के सबसे सक्सेसफुल एम्पायर थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्टेबलाइज किया और लॉस्ट टेरिटरी जैसे कि ग्वालियर, जौनपुर और बिहार को वापस लिया। ये ऊपर हम आ गए हैं सिकंदर लोदी के मकबरे के एंट्रेंस पे। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, ये देखिए, जो कि लगभग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ इसका नींव ही बचा हुआ, फाउंडेशन ही बचा हुआ। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं, ये है सिकंदर लोदी के मकबरा का मेन एंट्रेंस। इसका 2 एंट्रेंस है। इस तरफ ये जो है मस्जिद का मेंबर बना हुआ है और इस तरफ से देखिए अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ फाउंडेशन बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ फाउंडेशन बचा हुआ है। कभी यहाँ पर नमाज हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिकंदर लोदी के मकबरे के एंट्रेंस 2 तरफ से, एक वेस्ट साइड से, एक साउथ साइड से। ये साउथ वाला साइड है जहाँ के एंट्रेंस पे एक छोटी मस्जिद बनी हुई है जो लगभग खत्म हो चुकी है। इब्राहिम लोदी ने यह मकबरा 1517 से 1520 के बीच बनवाया था। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से सिकंदर लोदी का मकबरा दिखाते हैं, कितना शानदार है। ये दिख रहा है, ये लोदी का मकबरा भी ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया। ये सैयद शाह का मकबरा आपको मैंने दिखाया था, सैयद शाह के मकबरा से ही इंस्पायर्ड है। ये फर्स्ट गार्डन टॉम है इंडिया में, जिससे बाद में हुमायूं टॉम इसी तर्ज पे बनाया गया। ये एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेंट्रल डोम है, आर्क है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है। सिकंदर लोदी के मकबरे का साउथ साइड का मेन गेट है और इसमें 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है ये मकबरा। ये देखिए जिस तरह का आप हुमायूं के मकबरे में आपने देखा होगा, 4 बाग स्टाइल का चारों सिमेट्रिक डिजाइन बनाया गया और एक प्लेटफॉर्म पर टॉम बनाया गया, उसी से मिलता जुलता है। इसी से इंस्पायर्ड हो गए, बाद में हुमायूं का टॉम बनाया गया। सिकंदर लोदी के जमाने में ही आगरा का डेवलपमेंट हुआ। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपना कैपिटल आगरा बनाया था, जो बाद में मुगल एम्पायर का भी मेन हब बना। का डिजाइन देखिए, बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्लास्टर और ग्लेस टाइल्स का यूज किया गया है। ये ग्रे स्टोन और लोकल मटेरियल से बना हुआ है। लोदी आर्किटेक्चर में ज्यादा फ्लैशी मटेरियल का यूज नहीं होता था मुगल आर्किटेक्चर के जैसे, ये सिंपल रहता था। ये जो सामने देख रहे हैं, इसके अंदर है सिकंदर लोदी की कब्र। और ये देखिए, ये डिजाइन देखिए किस तरह का डिजाइन है, कितना जबरदस्त डिजाइन है। मकबरा के चारों तरफ एक पॉइंटेड आर्क है, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था। देखिए ये चारों तरफ आर्क है, ये डिजाइन है। आपने ईसा खान नियाजी के मकबरे में भी देखा होगा इस तरह का डिजाइन, सेम टू सेम लगभग। ये देखिए इस ग्रिल के अंदर जो एंट्री बंद है शायद सिक्योरिटी पर्पज से। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। ये देखिए इसका डिजाइन देखिए, इसका टॉम देखिए कितना बड़ा है और कितना अंदर तक डिजाइन है। इसमें भी इस्लामिक कुरान की आयतें उकेरी गई है, बट हम अंदर नहीं जा सकते तो यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी है जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए पिलर और दीवारों में इस तरह का डिजाइन बनाया गया। ये देखिए यहाँ से भी, और ऑक्टागोनल है तो इसमें भी 8 दरवाजे हैं। देखिए इसका डिटेल देखिए, आर्किटेक्चर का डिटेल देखिए, कितना डिटेल्ड बनाया गया। सिंपल है बट ये देखिए कितना सुंदर, कितना डिजाइन बनाया गया। ऊपर की तरफ देखिए इस तरह का डिजाइन बनाया गया है गेट पे भी। अब ये गार्डन में चलते हैं, जो कि गार्डन टॉम्ब है। ये सामने भी शायद मस्जिद है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है कि उस जमाने में यहाँ पर भी अंदर भी छोटी मस्जिद बनाई गई होगी। ये जगह, इसका डिजाइन देख के पता चल रहा है। सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया ये लोदी डायनेस्टी का लास्ट मॉन्यूमेंट था। ये देखिए फॉरेनर भी घूमने आए हुए हैं।
क्योंकि इसके थोड़े साल बाद ही 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इनकी मौत भी हो गई थी और इनका मकबरा भी वहीं पानीपत में ही है। और उसी हार के बाद लोधी डायनेस्टी का पतन हो गया और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसीलिए सिकंदर लोधी का मकबरा लोधी डायनेस्टी लोधी वंश के टाइम का एक सबसे फेमस और यादगार मॉन्यूमेंट माना जाता है। मकबरा के आर्किटेक्चर ने बाद के मुगल मॉन्यूमेंट के आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया कि कितने सारे शाम के टाइम पे कितने सारे लोग घूमने आए हैं। ये बेस्ट पार्क है पिकनिक के लिए, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, योगा के लिए और फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज और के लिए आ सकते हैं। ये कपल के लिए भी बेस्ट पार्क है। ये पार्क पिकनिक के लिए और पीसफुल टाइम स्पेंड करने के लिए फेमस है। फाउंटेन का समय हो गया है तो चलिए आपको फाउंटेन दिखाते हैं। फाउंटेन शाम और सुबह के टाइम पे चलता है और ये जब लाइट जलेगा ना तो और ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू आएगा। ये देखिए डक्स हाउस बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे डक आपको मिलेंगे। ये इसी झील में पाए जाते हैं। शाम के टाइम पे जब लाइट जलेगा तो और ज़बरदस्त व्यू आएगा। ये देखिए बुगला भी मछली पकड़ने की जुगाड़ में है। शाम हो गई है और लाइट जलने लगी है। ये देखिए सैयद शाह के मकबरा का व्यू। अभी थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा तो और जबरदस्त व्यू आएगा। ये अंधेरा हो गया और चिड़ियों की चहचहाहट देखिए, लाइट देखिए, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए में देखिए कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए अंदर तो थोड़ा अंधेरा होगा क्योंकि अंदर लाइट नहीं है। ये देखिए अंदर फिर भी कब्र दिख रही है पर बाहर की लाइट से दिख रही है, अंदर इतना लाइट नहीं है। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। ग्लास हाउस का व्यू है रात के टाइम पे। ये देखिए शीश गुंबद और इस तरफ बड़ा गुंबद मस्जिद का व्यू देखिए कितना जबरदस्त व्यू है, कितना शानदार है। देखिए दूधिया रोशनी में नहाया हुआ बड़ा गुंबद मस्जिद कितना ही प्यारा, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पास से व्यू चेक कीजिए। कितना जबरदस्त व्यू है, कितना अमेजिंग लग रहा है। दिन में तो आप जितना चाहे घूम ले पर रात के टाइम पे क्या ही जबरदस्त व्यू है। रात के टाइम नहीं घूमा तो फिर दिन में का वो मजा नहीं, इसमें डबल मजा है। ये देखिए कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। शीश गुंबद देखिए रोशनी में कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये शीश गुंबद के अंदर से
बड़ा गुम्बद का व्यू है। सिकंदर लोधी का मकबरा का नाइट व्यू देखिए। अंदर की तरफ तो नहीं जा सकते, हम बाहर से ही दिखा सकते हैं, चूंकि एंट्री बंद है। जहां हम गए थे वो भी मेन एंट्रेंस भी बंद है। यहीं से हम आपको दिखा सकते हैं सिकंदर लोधी और ऊपर जाके, बट वो गेट जो है ग्रिल बंद है। ये देखिए हम ऊपर चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए, बट हम यहीं तक जा सकते हैं क्योंकि सिकंदर लोधी का मकबरा का जो मेन एंट्रेंस है दिन के टाइम जहां हम गए थे वो बंद है। ये देखिए दिन था तो लाइट्स नहीं थी, अभी लाइट जलने लगी है तो और भी प्यारा व्यू तक है। यहाँ पे चिड़िया की आवाज आ रही है, देखिए। ये देखिए महफिल जमी हुई है। ये था लोधी गार्डन का कंप्लीट टूर। हमने आपको सारी कुछ दिखाने की कोशिश की है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से लेकर नेचर तक। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए जाते जाते। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।